अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रखे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तबसरा टीवी। आप ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। इस बच्ची का सगा चाचू जो है 2 साल तक मुबैना तौर पर करता रहा। मैं वॉशरूम जाती थी, वो आके साबुन पकड़ के कहता था मैं तुझे नहाऊंगा, और मैं लेटी होती थी, मेरे कपड़े उतार देता था और खुद भी कपड़े उतार के कहता था इधर हाथ लगाया कर, और कहता था मेरे साथ लेट जा, और लड़कों को बुला के कहता था कि मैंने तुझे बेच दिया, और लड़के भी मुझे कहते थे मेरे साथ आ जा। वो कहता था अगर तूने अपने पापा को बताया तो तेरे पापा का जी सामीन, क्लिप आपने देखा है। क्लिप के अंदर आपने बड़ी ही अजीबोगरीब और दर्दनाक स्टोरी सुनी है। इस मुआशरे में ना ही मासूम बच्चे महफूज हैं और ना ही मासूम बच्चियां महफूज हैं, और ना ही बड़े बच्चे जो लड़कपन के अंदर कदम रख रखे हैं वो भी महफूज नहीं। किसी न किसी दरिंदे का शिकार हैं। वो दरिंदा चाहे घर का हो, चाहे वो दरिंदा बाहर किसी गली महल्ले का हो। इस तरह के जो दरिंदे होते हैं वो अपने शिकार के ताक़ुब में रहते हैं कि हमने किसको शिकार करना है, किसको निशाना बनाना है। किसी मासूम बच्चे को, किसी मासूम बच्ची को, किसी अपने को, बेगाने को। पहले इन चीज़ों का ख़तरा होता था गैर लोगों से। वो गैर आदमी को बाहर से आया हुआ वो बच्चे को उठा के ना ले जाए, उसको अगवा ना कर ले, उसको मार ना दे, बेच ना दे, उसको जिनसी हफ्स का निशाना ना बना ले, उसके हाथ पांव तोड़कर किसी इलाका गैर में ले जाकर उससे भीख मंगवाना ना शुरू कर दे। पहले इस तरह के खदशात होते थे। लेकिन आज के इस दौर के अंदर जो दरिंदा सिर्फ इंसान हैं, भेड़िए हैं, वो घर में होते हैं, घर में जन्म ले रखे हैं, घर में होते हैं, और घर के बच्चों को ही वो दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। जैसे इसमें आपने देखा है, उस बच्ची का बयान सुना है, लाहौर गालवन पिंडी स्टाफ का वाक़या है, और वो दरिंदा सिर्फ अभी तक नहीं पकड़ा जा चुका, रूपोश है, और ख़ुद भी इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाता था। उसकी सकी भतीजी है, और दूसरे लोगों को भी लेकर आता था, लड़कों को। अब उस जालिम की मजबूरी क्या थी? आइस का नशा करता था, और जो नशा करने वाला इंसान होता है ना, और जो नशा करने वाला इंसान होता है ना, आइस का नशा, पाउडर का नशा, किसी किस्म का भी नशा, उस जालिम को सिर्फ अपने नशे के साथ होती है। उसके घर के बर्तन सेल हो जाएं, बिक जाएं, उसको कोई परवाह नहीं। घर की इज्जत दांव पे लग जाए, उसको कोई परवाह नहीं। घर के जेवरात चोरी करके बेच देते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। नशे करने वाला और जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला और जुआ खेलने वाला, नशई और जवारी दोनों ही बगैरत किस्म के इंसान होते हैं, और परले दर्जे के बगैरत होते हैं। अब ये अपने नशे की खातर, नशे के पैसे हासिल करने के लिए अपनी भतीजी का इसने इस्तेमाल किया। लोगों से पैसे लेके नशा करता था और उसके साथ गलत काम करवाता था। कितनी बड़ी बेगैरती और जिल्लत है कि जो घर के मुआफ़ज़ होते हैं, बच्चों के मुआफ़ज़ होते हैं, वही बच्चों के साथ दरिंदगी करनी शुरू कर दें, बच्चों को लोगों के हाथों उनसे गलत काम करवाना शुरू कर दें। तो फिर बच्चों की हिफाजत किसने करनी है? कौन होगा जो बच्चों का मुआफ़ज़ होगा? उसका बाप भी बेचारा, वो मुझे बहुत ही शरीफ आदमी लग रहा है, साईं लोग जाई है। और ये जो बता रहा था कि ये जो इसका भाई है, लड़की का चाचा, उसका करैक्टर, किरदार ठीक नहीं है। वो शुरू से नाचने गाने वाला, खुसरों के साथ उसका उठना बैठना है। तो जब सोबत ऐसी होगी तो फिर इस तरह के काम करेगा। अल्लाह ताला बच्चों की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।